नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से। 2 दिन पूर्व 12th क्लास की छात्रा की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पिता ही निकला कातिल। आपको बता दें, बेटी को किसी से फोन पर बात करने के बाद पिता ने खोया आपा, गोली मार कर दी हत्या। नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को घर में घुसकर छात्रा की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। छात्रा की हत्या उसके पिता ने ही की थी। आपको बता दें, हिरासत में लिए गए तीनों नामजद निर्दोष थे। आरोपित पिता ने भी गुनाह कबूल कर लिया है। शुक्रवार रात लगभग 12 बजे शहर के रसूलपुर थाने क्षेत्र में रहने वाले बैटरी स्क्रैप कारोबारी अजय खटीक की 17 वर्षीय बेटी ईशू चक की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ईशू 12वीं की छात्रा थी और गोली उसके सिर में मारी गई थी। अजय खटीक ने बैटरी स्क्रैप कारोबारी 25 वर्षीय मनीष चौधरी, सोपाली यादव, गौरव चक व अन्य 3 के खिलाफ छेड़छाड़ के बाद घर में घुसकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने शुक्रवार देर रात मनीष को हिरासत में ले लिया था। वह घटना में शामिल होने से लगातार इनकार कर रहा था। वहीं सोपाली और गौरव को शनिवार रात हिरासत में लिया गया। पिता के बयानों से पुलिस का शक गहराता गया और उसे हत्या करने के मामले में आज गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। प्रारंभिक छानबीन पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस घटना को कारित सिर्फ पिता ने किया है, नंबर 1। नंबर 2, पिता के पास चूंकि हथियार था और उसने अपने घर के और परिवार के अन्य सदस्यों को धमकाया था, तो इसलिए उन लोगों का चुप्पी साध लेना स्वाभाविक प्रतीत होता है। उनके मन में किसी प्रकार का दुराभाव नहीं था। और अब चूंकि आगे हम तफ्तीश करेंगे और परिवार में जो लोग इसमें बयान देना चाहेंगे, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे, क्योंकि एक बिटिया की जान गई है। ठीक है, इस कटघरे में इस बार उनके पिता खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बाकी जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको ये देखना चाहिए कि चूंकि उन्होंने एक जघन्य अपराध को पारित किया है, तो उनके विरुद्ध वो जो भी साक्ष्य हैं वो हमें दें। चूँकि कुछ प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य अगर हमें मिलेंगे तो निश्चित रूप से बाद में जब हम प्रोसिक्यूशन में इस केस को लेके जाएंगे, अभियोजन की कार्रवाई जब कराएंगे, तो अभियोजन की कार्रवाई में भी हमें आशातीत सफलता मिलेगी। और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और प्रारंभिक छानबीन में कुछ तथ्य ऐसे प्रकाश में आ रहे थे कि जो स्टेटमेंट्स थे उन स्टेटमेंट्स में काफ़ी विरोधाभास था। लेकिन हमारे सामने चुनौती ये थी कि जनपद की कानूनी व्यवस्था को भी अक्षुण्ण रखना था। और चूंकि मृतका का जो पार्थिव शरीर था उसका पंचायतनामा होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही थी, तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत जब उसकी रिपोर्ट आई, फिर पार्थिव शरीर का विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार हुआ। तत्पश्चात पुलिस ने 3-4 टीमें गठित करी और गहराई से एक एक बिंदु पर छानबीन करना शुरू करा। मिसाल के तौर पे जो आरोपी युवक थे, आरोपी युवकों को हिरासत में लिया गया। उनके बयानों में जो भी बातें उनके द्वारा बताई गई थी उसका तकमीला कराया गया। उनके CDR एनालिसिस कराई गई। जहाँ जहाँ वो अपनी मौजूदगी की बात बता रहे थे वहाँ के CCTV कैमरा के फुटेजेस निकाले गए और ये धीरे धीरे तथ्य एस्टैब्लिश होने लगा कि कहीं ना कहीं जो वादी पक्ष है, यानी कि जो मृतका का पिता है, उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में पुलिस को गुमराह किया जा रहा है और पुलिस को गलत तथ्य बताकर FIR पंजीकृत कराई गई है। इसके बाद फिर मोहल्ले के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों से पुलिस ने अलग अलग बातचीत करी, परिवार के लोगों से अलग अलग बातचीत करी और हर बातचीत का बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई ताकि भविष्य में वो अपनी बात से मुकर ना पाएँ। तो जब इस तरह की सस्टेन्ड इंटरोगेशन पुलिस ने करी है SP फिरोजाबाद के नेतृत्व में, तो अंततोगत्वा ये तथ्य एस्टैब्लिश हो गया कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है वो परिवार के लोगों के द्वारा ही कारित की गई है। और मृतका के जो पिता थे, उनके जो भाई हैं, उनसे जब और डिटेल में ग्रिल किया गया, उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने खुल के ये बात बताई कि ये घटना जो है उनके भाई के द्वारा ही कारित करी गई। और उसकी वजह भी उन्होंने स्पष्ट करी है कि विगत कुछ दिनों से उनके पिता इस बात को लेकर खिन्न रहते थे कि उनकी बेटी कुछ अज्ञात लोगों से दूरभाष पर वार्ता करती है।
तो कहीं ना कहीं पिता के मन में इस बात को लेके काफ़ी गुस्सा था और घटना वाले दिन शाम को भी उनके द्वारा उन युवकों से जिनसे उनको शक था कि उनकी बेटी बात करती है, उनसे मोबाइल पे भी बात की गई और कुछ के घर जाके भी उनसे बातचीत की गई। और जब वो कन्विंस हो गए कि ज़रूर उनकी बेटी की बात किसी व्यक्ति से होती है, तो घर आने के उपरांत उन्होंने अपनी बेटी से सीधे लफ्ज़ों में ये बातचीत करी कि क्या तुम्हारी किसी से बात होती है। तो जब बेटी ने जो भी उत्तर दिया उससे पिता एकदम से गुस्से में आए, अपना आपा अपने नियंत्रण से बाहर हो गए और एक अवैध कट्टे से उन्होंने बहुत ही क्लोज रेंज से अपनी बेटी के राइट साइड में टेम्पल की तरफ उन्होंने गोली मार दी। गोली मारने के उपरांत चूँकि घर में और भी सदस्य थे और वो लोग भागकर वहाँ पहुँचे और गुस्से में आरोपी यानी कि जो पिता हैं उनके द्वारा ये उनको धमकाया गया कि अगर कोई भी सत्य बात बाहर बताएगा तो उसका भी वो यही हर्ष करेंगे। तो इस बात से भयभीत होकर घर वाले ने चुप्पी साध ली और पिता ने फिर एक जिसको कहते हैं कि एक पूरी मनगढ़ंत कहानी गढ़ी और उसी आधार पर उन्होंने एफआईआर जो है पुलिस को आके दी कि साहब की 3 लोगों के द्वारा उनकी बेटी का कत्ल छेड़खानी के विरोध करने के आधार पर किया गया है। तो अब तक की पूरी विवेचना से ये बातें एस्टैब्लिश हो गई हैं कि छेड़खानी जैसा कोई विषय नहीं था। दूरभाष पे बात होने की बातचीत तो आई है जो कि